जायका के सहयोग से संचालित की जा रही हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के तहत राज्य भर में प्रस्तावित सैकड़ों सब प्रोजेक्ट के लिए सब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान बनाए जाने की मुहिम शुरू हो गई है। इसके लिए एसपीएमयू के अधिकारियों के साथ परियोजना के लिए अनुबंधित निजी कंपनी एकॉम के विशेषज्ञों ने मंडी व कुल्लू जिलों में परियोजना के अधिकारियों व कर्मचारियों से समीक्षात्मक चर्चा की और मंडी व कुल्लू जिलों में परियोजना के प्रबंधकों से डेवलपमेंट प्लान बनाए जाने के लिए जरूरी आंकड़ों पर चर्चा के बाद उन्हें एसपीएमयू व पीएमसी विशेषज्ञों की ओर से इसमें बेहतरी के लिए सुझाव दिए गए। इस प्लान को विकसित करने के विभिन्न कंपोनेंट में सुधार की दृष्टि से जोड़े गए बिंदुओं को शामिल करके ही इस विषय पर आगे बढ़ने के निर्देश परियोजना के उच्च अधिकारियों की ओर से दिए गए। परियोजना निदेशक डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में कुल 306 सब प्रोजेक्ट यानी माइनर व माइक्रो इरिगेशन स्कीमों का निर्माण किया जाएगा। इनमें 10 को जल शक्ति विभाग के मौजूदा ढांचे के साथ साझेकरण की युक्ति से आगे बढ़ाने की योजना है, जबकि 296 सिंचाई योजनाओं का निर्माण परियोजना की ओर से सीधे तौर पर किए जाने की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर चौहान ने बताया कि इन सभी सिंचाई योजनाओं में सब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान बनाए जाने हैं। इन्हीं के आधार पर फसल विविधीकरण से किसानों को लाभान्वित करने का मकसद पूरा किया जाएगा। इसी क्रम में हर जिले में प्रस्तावित सब प्रोजेक्ट में प्लान तैयार करने की दिशा में पीएमसी के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन शुरू किया गया है। मंडी व कुल्लू जिलों में 2 दिन तक जिस तरह से कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, ठीक वैसे ही बाकी 10 जिलों में भी इसका आयोजन होगा। एसडीपी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान में कूहलों के निर्माण, सिंचाई योजना की मशीनरी व ढांचा निर्माण, फार्म मशीनरी में जैसे पावर वीडर, चेफ कटर, ट्रैक्टर, कृषि उपकरणों का प्रावधान आदि शामिल है। इसी में लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्लान भी शामिल होगा, जिसमें यह किसानों के यहाँ से यह जानकारियाँ जमा की गई हैं कि वे परंपरागत कौन कौन सी फसलें उगा रहे थे और उनकी फ्लैगशिप फसलें कौन कौन सी हैं, जिन्हें प्लान में प्रमोट किया जा सकता है। इसके लिए खंड व जिला स्तर पर अधिकारियों की ओर से आंकड़े जमा किए गए हैं। इसी क्रम में मूल्यवर्धन श्रृंखला यानी वैल्यू चेन और विपणन सुविधाओं के स्थापन व विस्तार पर भी व्यापक योजना तैयार की जानी है। फसल विविधीकरण योजना में अगले 4 साल व 8 फसल क्रम में उगने वाली फसलों का उगाने की विस्तृत योजना भी तैयार की जा रही है। डॉक्टर चौहान ने बताया कि पीएमसी व एसपीएमयू के विशेषज्ञों ने इस प्रमुख एसडीपी यानी सब प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट प्लान को बनाने की दिशा में जरूरी सुधार व सुझाव दोनों जिलों की कार्यशालाओं में दिए। इन सभी कंपोनेंट्स को शामिल करने के बाद ही हर सब प्रोजेक्ट का अपना एसडीपी तैयार होगा, जिसके आधार पर परियोजना पर कार्यान्वयन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर परियोजना उपनिदेशक डॉक्टर शशिपाल शर्मा, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर विनीत, डॉक्टर रविंद्र चौहान, डॉक्टर सोनल गुप्ता, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर पवन गुप्ता, पीएमसी के विशेषज्ञ डॉक्टर आर के डोगरा आदि भी मौजूद रहे।